मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। बोलिए मम मन मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। बोलिए मन मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन। तुम नियो हे नियो चित नंदन नियो नियो हे चित नंदन। तुम नियो हे नियो चित नंदन नियो नियो चित नंदन। भक्ति प्रीति माला चंदन तुम नियो हे नियो चित नंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुम नियो हे नियो चित नंदन। मम मन मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी। जीवन मरण पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी। मरण पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी। श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। यशो नंद कुमार नंद कुमार यशो कुमार नंद सुनंद कुमार नंद कुमार सुनंद कुमार नंद। हवे प्रेम प्रदीप आरत की तोमा हवे प्रेम प्रदीप आरती करो। श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। नयने यमुना जरे अनिबार नयने यमुना जरे नयने यमुना जरे अनिबार नयने यमुना। तुम्हारा विरह गिरिधारी तुम्हारा विरह गिरिधारी। कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मुरारी हरे श्री कृष्ण मुरारी। वंदन गणित तावे वजु जीवन वंदन गणित तावे वंदन गणित तावे वजु जीवन वंदन गणित। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी।
मंदिरे रहो निस दिन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गोपीनंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद होगा आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में बोलेंगे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 भगवत ज्ञान। साथ में बोलेंगे श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण ने कहा, बोलिए, मई मुझ में आसक्त मनः, आसक्त मन वाला पार्थ हे पिता पुत्र योगम आत्म साक्षात्कार
युञ्जना अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो ततः वह शृणु सुनो। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हाँ, हरे कृष्णा। तो एक बार श्लोक बोलिए, कोई लोग साथ में बोलिए। चला ना, चला लो, बोलिए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो ये जो अध्याय है 7 अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। तो भगवत गीता क्लास कंटिन्यू हमारा 6 अध्याय तक चला था, बीच में कुछ कारणवश असुविधा से रुक गया था, लेकिन आज से फिर से क्लास 7 से हम लोग कंटिन्यू क्लास चलेगा। अभी श्लोक वाइज चलेगा, है ना। तो कंटिन्यू आप लोग आइए, लाइन से सुनेंगे, है ना। तो आज हम 2 श्लोक लेंगे केवल, ठीक है, पहला और दूसरा। यहाँ पे चर्चा हो रही है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भी संसार में जीव है कैसे भगवान से आसक्ति उत्पन्न कर सकता है, कैसे भगवान को जान सकता है, कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए, क्या कौन सी विधि है भगवान को जानने की। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावना की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो बताया गया है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण मात्रा में, है ना। भगवान के पास धन है, हाँ, ज़्यादा बल है, हाँ, वैराग्य है कि नहीं, ज्ञान है, हाँ, तब तपस्या भी भगवान के। हाँ, तो हम समझते हैं कि 6 चीज़ें क्या हैं पूर्ण मात्रा में। अजीव के पास भी है लेकिन वो कम है कि नहीं। किसी में धनवान देखा जाता है लेकिन उसके पास तपस्या करने के लिए वैराग्य नहीं होगा उसके पास, है ना। एक चीज़ होगा दूसरा चीज़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा, लेकिन भगवान ने क्या 6 चीज़ पूर्ण है। इसलिए बताया गया है कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण में नहीं आते।
तो देखिए क्या क्या चर्चा होने वाली है पहले यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या क्या बताया गया यहाँ पे पहला बताइए आप लोग। पहले क्या बताया मैंने, ध्यान से आप लोगों को फिर से सुनना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि भगवान की प्रकृति कैसे कार्य करती है, ठीक है, किसके अंदर में प्रकृति कार्य करती है ना। और बताया जाएगा कि 4 प्रकार के व्यक्ति मंदिर में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और 4 प्रकार के जो व्यक्ति मंदिर में नहीं आते और सेवा में नहीं लगते, ठीक है, इसकी भी चर्चा होगी इसमें, है ना। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा का रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्मा सत्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना में सर्वोच्च योग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। अध्याय 6 का लास्ट नंबर श्लोक है, जो 47 नंबर 47 नंबर श्लोक था, मेरे पीछे एक बार बोल दीजिए ताकि वो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। योगी नाम भी सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। बोलिए। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है कि अनेक योगी अनेक तपस्या करते हैं ना, और भगवान को परमात्मा रूप में देखने का प्रयास करते थे में, है ना। लेकिन वृंदावन में आप जाएंगे तो वो भी कृष्ण की सेवा करते हैं कि कृष्ण हमारे मन से थोड़ा सा तो बताते हैं वृंदावन का जो भाव है। तो आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ, माता जी को इस साइड बैठने दीजिए, है ना, थोड़ा सा और इधर हो जाए थोड़ा, है ना। तो वृंदावन का भाव क्या है कि वहाँ पे जो है वो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं कि मेरा घर गृहस्थी में थोड़ा काम में लग जाए, है कि नहीं। और योगी लोग बैठ के भगवान का ध्यान लगाते कि भगवान का तो दर्शन हो जाए परमात्मा रूप में। इसीलिए बताया गया यहाँ पे श्रद्धावान भजते यो माम यो स में युक्त तमो मत। योग में मुझसे परम अंतर रूप से युक्त है और सौ में सोच है, वही मेरा मत है। भागवत पुराण में बताया गया भजती शब्द, भजती का प्रयोग क्या हुआ है, यानी भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो भक्ति योग में सबसे अच्छा बताया गया यहाँ पे कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री कृष्ण भगवान जो है तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनके वैदिक ज्ञान संपूर्ण तत्पर स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तो कहिता महात्म प्रकाशयन्ते महात्मन। देखिए भगवान की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक हृदय में भक्ति प्रकाशित हो जाती है ना। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वैदिक शास्त्रों का जो अध्ययन है ध्यानपूर्वक करना है कि नहीं, क्योंकि इसी से मालूम चलेगा हमें। हाँ, अब देखिए आगे बताया गया है, मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना में सत्संग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है। हाँ, आपको श्लोक अध्याय 7 है ना, देखो आप श्लोक निकाले, श्लोक अध्याय 7 निकाल के दीजिए उनको, वो पहला श्लोक निकाल के दीजिए अध्याय 7 का। अभी आगे पढ़ रहा हूँ। अन्यथा नहीं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतरात्मिक परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग का सोपान सदृश हैं।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा शास्त्र सामग्री समेत उनके प्रकट को पूरी तरह जान सकता है। अब देखिए, एक ही लाइन में प्रभुपाद सब बता दिए कि भक्ति करने से आप सब कुछ जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं यहाँ बताया गया है। हाँ, कृष्ण भावनामृत योग को बताया गया है कि परम सत्य कौन है, जीवात्माएं क्या है, प्रकृति क्या है, उनकी शास्त्र सामग्री क्या है, ये सब जान जाएंगे आप। जैसे वृंदावन में देखिए आप, जब भगवान आते हैं तो ऐसी लीला करते हैं वहाँ पे। जैसे आप देखिए छोटे छोटे बालक होते हैं, गोप बालक होते हैं, बछड़े होते हैं, उनका यमुना है, गिरिराज गोवर्धन है। हाँ, तो भगवान वहाँ पे ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे गाय चराने जाते हैं, है कि नहीं। तो गिरिराज गोवर्धन में गाय चराते हैं। हाँ, तो वहाँ पे उनकी बाल लीला चलती रहती है ना। और फिर आते हैं वृंदावन में, यहाँ भी उनकी बाल लीला चलती रहती है। समझ रहे हैं। तो ये जो लीलाएं हैं भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा यहाँ बताया गया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण का ध्यान की एकाग्रता का नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। अभी देखिए नवधा भक्ति की यहाँ चर्चा की रही। नवधा भक्ति में पहला कार्य क्या है। हाँ, श्रवणम। अभी हम क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, भगवान कथा को सुन रहे हैं, यही भक्ति का अंग है पहला। यानी कि रोज हमें भगवान कथा को सुनना ही चाहिए। अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। श्रवणम बताया गया ना यहाँ पे भगवान का। अतः अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिनसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अभी देखिए गीता किसके मुख से निकली है। अभी हम बैठ के क्या कर रहे हैं, उनके श्लोक को दोहरा रहे हैं। हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप दूसरी बार बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो क्या हो रहे हैं, हमको भगवान की जो वाणी हम अपने मुख से बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा हृदय क्या होगा, शुद्ध होगा। हाँ, यही बात हमें जानना है। जो भगवान ने बोला उसी को क्या करना है, हमें दोहराना है, रिपीट करना है ना। इससे हमारी वाणी क्या होगी, शुद्ध होगी। इसीलिए यहाँ बताया गया है तच्छृणु, अर्थात अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं देखो जो मैं बोल रहा हूँ मुझसे सुनो। आप समझ रहे ना। इसे मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, है ना, क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिस सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। एक तो भगवान साक्षात के जो मुख से श्लोक निकला है वहाँ सुने, या दूसरा जो कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लगा हुआ है उनसे ही सुनना चाहिए। ठीक है। हाँ, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। मेरे पीछे बोलेंगे, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदन्तस्थो भद्राणि विधनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादश्रये चेतयत्रनाविदं सितं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्त संगस्य जायते
विन्दते हृदयं ग्रन्थि छिदन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रवणतां सो कथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो भद्राणी विधनोति सुहृत्सताम्। श्रवणताम सो कथा कृष्ण, किसी कथा? कृष्ण की कथा। क्या करना चाहिए? श्रवण करने से क्या होगा? पूर्ण श्रवण कीर्तन, हाँ पुण्य जागृत होगा। किसके? श्रवण करने का। फिर कीर्तन आप ऑटोमेटिक कर देंगे। आप जब कीर्तन कर देंगे क्या होगा? हृदंत अस्तो भद्राणी, हृदय में जितने अनर्थ हैं क्या होंगे? विधनोति सुहृत्सताम्, भगवान क्या करें? सबको नष्ट करेंगे। वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। यानी कि अगर हम रोज़ भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। अब देखिए कथा सुनने से क्या होता है? कई बार लोग पूछते हैं कथा करने से कपड़ा सफाई करेंगे तो गंदा हो तो कैसे कैसे करते हैं? साबुन से। हाँ तो होता है ना। लेकिन हृदय में जो भद्र उसको कैसे करेंगे आप? हाँ भगवान कथाओं को सुन करके। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में जो सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ये सुप्त ज्ञान क्या है? सुप्त दिव्य ज्ञान क्या है? हम सब भगवान कृष्ण को भूल गए, अनेक जन्मों से भूल गए, है कि नहीं? अगर हम भगवान कथा सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों के कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। अब क्या रविवार को केवल आके सुनेंगे 1 घंटा तो हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ रोज़ सुनना पड़ेगा बैठ के समय निकाल करके, है ना। आपको इस्कॉन DIT पे लेक्चर प्रभुपाद जी के मिल जाएंगे, आचार्यों के मिल जाएंगे, है ना। वहाँ खजाना पड़ा है, वहाँ से आपको लेकर रोज़ सुनना है। या मोबाइल में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के लेक्चर है उसको सुनिए, एक छोटा सा टेप में अलग रखिए लेक्चर, है ना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। या तो भागवत ले जाइए और घर पे पढ़ना चालू करिए आप, है ना, रोज़, है ना। आगे बताया गया है ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों के से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। पहला बात है कि संसार में सब हमसे विचलित हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, आप बोले थोड़ा बैठिए मेरे साथ, थोड़ा बात करना है आपसे, थोड़ा बोले क्या बोलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, है कि नहीं। माता पिता भाई बहन जो भी हमारे रिश्तेदार हैं पहले साथ में बैठते थे और बातें करते थे, लेकिन आज तो क्या है, मोबाइल लेके पिताजी अलग, बेटा अलग, मम्मी अलग। होता है कि नहीं होता है? किसी के पास टाइम नहीं है। अगर हम बैठ के साथ में भागवत का गीता का पाठ नहीं करेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हाँ शांति स्थिर चित्त नहीं होगा। इसीलिए अभी क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं फिर मैं सुन रहा हूँ, है कि नहीं। एक बार कीर्तन मैं गा रहा हूँ, दूसरी बार आप बोल रहे हैं तो आप तो मैं सुन रहा हूँ, तो आदान प्रदान चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो जो व्यक्ति है भगवान की कथा सुनता है तो बताया क्या, कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। देखिए यही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? भक्ति में स्थिर होने के लिए क्या बताया गया है, नित्यम भागवत सेवया। तो भक्त सतों गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है।
अब देखिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ, यहाँ बताया गया है। नीचे थोड़ा मैं पढ़ा, लेकिन ऊपर से फिर से एक बार बताता हूँ। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में सब हम रजोगुण तमोगुण में हैं। रजो और तमोगुण का लक्षण ही है क्या, यहाँ बताया गया है कि भौतिक काम और लोभ। लोभ के कारण क्या कर भाग रहे हैं ना, इच्छा हो रही है ना। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हम क्या करते हैं, लोभ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। तो भक्ति करने से क्या फ़ायदा है, हम सब सतोगुण में आने का प्रयास करेंगे। जब सतोगुण में आए तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा भगवान में मन लगेगा। हाँ, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति को प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। अब देखिए, जब तक हम सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारा खाना पीना बहुत ही सतोगुणी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब आप ओनियन गार्लिक तमोगुण वाला लहसुन ज़्यादा तामसी भोजन करेंगे तो फिर ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए हमारा, समझ रहे हैं, तब हमारा मन स्थिर होगा। फिर हम गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए बताया गया है कि भक्ति के द्वारा क्या होता है, हमें स्फूर्ति प्राप्त होती है। भगवत भक्त भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असस्यम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अभी एक चीज़ मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं ये कैसे नष्ट होगा, बताइए। हाँ हाँ, तो इसीलिए बताया गया है कि भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। ये जो ग्रंथि बनी हुई है ना हमारे हृदय में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की कथा सुन के ही क्या होगा, खत्म होने वाला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि कई बार बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे की काम है, अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, मंदिर मत जाओ। आज ही एक लड़का मंदिर में सेवा कर रहा है, उधर बोले कि मम्मी ने मना किया है जाना नहीं आपको, बैठना नहीं है ज़्यादा, है ना। वो बोला क्यों नहीं बोलते, बोले नहीं 4 बजे आना है, आधे घंटे में तुरंत घर आ जाना है, ज़्यादा मंदिर में नहीं रहना है। तो आजकल माता पिता जानते नहीं बच्चे को शिक्षा कहाँ देनी है, कहाँ से शिक्षा अच्छे से प्राप्त करेगा, है ना, उसको सदाचार कहाँ मिलने वाला है। कोई ऐसा विश्वविद्यालय बताइए जहाँ आत्मा ज्ञान दिया जाता है, बताइए, मेरा प्रश्न है। जहाँ आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है कोई विश्वविद्यालय है ऐसा, बताइए, है? वहाँ बताते हैं शरीर किससे बना है, स्कूल में बताते हैं, नहीं बताते, समझिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा विश्वविद्यालय बनाया है। क्या बनाया है? हाँ, ये प्रभुपाद जी के विद्यालय है। हाँ, क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने स्कूल बनाया है। कौन सा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी कृष्ण चेतना में हम आएंगे तभी हमें जान पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो आत्मा का ज्ञान यहाँ मिलता है कि नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हृदय की जो ग्रंथि है, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो अनर्थ को दूर करने के लिए बताएगा आपको। कैसे अनर्थ बढ़ाया जाए वही शिक्षा दी जा रही है हर जगह पे, है कि नहीं। इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा दी जा रही है।
आपका माइंड शांत नहीं रह सकता है वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग पढ़ लेते हैं लेकिन आनंद उन्हें नहीं आता, लग रहा है कुछ चुभन जैसा लगता है हृदय में, है ना कहीं प्रभुपाद जी लिखते हैं चुभन होता है हृदय में, है कि नहीं। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। अब लाइन लास्ट वाला पढ़िए, एक बार पढ़िए फिर से, आप लोग क्या लिखे हैं। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, बताइए इस लाइन में क्या क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से ही सुनकर कृष्ण को जाना जा सकता है। हाँ, यही बात महत्वपूर्ण है कि हमें भी चाहिए कि हम शास्त्रों की गहनता को समझें पहले, है कि नहीं। प्रमाणिक आचार्यों ने जो हमें बताया उनके निर्देशों को सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, 2 बोर्ड लगा है, एक बोर्ड के पीछे से कनेक्शन है और एक बोर्ड के पीछे कनेक्शन वायर नहीं है, हाँ, और एक कनेक्शन कहाँ गया है, खंभे में गया है, इसका पोल पे गया है ना। लेकिन एक बोर्ड में जब कनेक्शन नहीं लगा है, उसमें कोई प्लग है, बटन लगाएंगे तो लाइट जलेगी, नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, उसका कनेक्शन नहीं है। इसीलिए हमें प्रमाणिक आचार्यों से जो भक्ति करके भगवान को जाने हैं, भगवान की भक्ति करके जो 12 महाजन हैं ना, उनके पद चिन्ह में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामशेषतः यजगत्वा नेह भूयोऽन्यो ज्ञातम् अविश्य विशिष्यते। बोलिए, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, अभी तक तो मैंने तुम्हें बताया भक्ति योग का महत्वपूर्ण जो अंग है, 9दा भक्ति है, श्रवणम करना, भगवान कथाओं को सुनना। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं क्या कि व्यवहार में लाने के लिए भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों का उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है हमारा, अगर हमारा कोई मित्र है, कोई परिजन है, तो हम अपने हृदय की बात क्या कर तुरंत उनसे कहते हैं, सुनते हैं। अब वही कोई बाहर का व्यक्ति है तो क्या आप जाकर उनसे बोल पाएंगे सही से? हाँ, बात करने में अब हिचकते हैं। तो वैसे ही भगवान वहाँ बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, आप मेरे विश्वसनीय भक्त हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो पहला श्लोक कौन सा है? 4 नंबर का, कोई बताइए। अध्याय 4 का पहला नंबर श्लोक क्या है? चलिए मेरे पीछे बोलिए आप लोग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिच्वा के अब्रवीत्। बोलिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और इस मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो देखिए यहाँ पे गुरु परंपरा के बारे में बताया जा रहा है
कि ज्ञान कैसे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास देव, आप गीता के 30 नंबर पेज पे देखिए पूरा गुरु परंपरा लिखा हुआ है ना। तो ये श्रृंखला है और उसी श्रृंखला में बैठ करके हम ही भगवान कथा को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तब ये लाइट क्या हो रही है, कहाँ से आ रही है, गुरु परंपरा से ही आ रही है कि नहीं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद में एक दिन कहना है कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञान भवति। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। तो समस्त कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। यही बात हमें जानना है। प्रोजी थोड़ा मृदंग बजाएंगे। कृष्णा 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 हे, बोलिए कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण रक्षा मां, कृष्णा 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 पाहि मां, कृष्णा 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि कृष्णा 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 हे, कृष्णा कृष्णा, बोले कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 रक्षा मां, कृष्णा कृष्णा
कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर बोल हरि बोल हरि बोल निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय
जय हो श्रील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो मैंने शुरू में जो भजन गाया तो थोड़ा हिंदी पढ़ देता हूँ। मम मन मंदिरे रहो निस दिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। कृपया दिन और रात दोनों समय मेरे मन के मंदिर में वास कीजिए। कौन? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हे भगवान, ये जो मेरा हृदय है इसमें आप विराजमान होइए। भक्ति प्रेम पुष्पमालाएं और चंदन कृपया स्वीकार करिए। तो मंदिर आते हैं तो क्या लाना चाहिए हमें? थोड़ा भगवान के लिए फूल माला ला के भगवान को अर्पण करना चाहिए। चंदन दे सकते हैं, माला दे सकते हैं और भगवान से बोलते हैं, भगवान आपके लिए आप इसे स्वीकार करिए। या घर में रोज़ हमें भगवान को माला पहनाना चाहिए। हे हरि, मन को प्रसन्नचित करने वाले, भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्ही नियो है नियो चितनंदन। मैं जन्म या मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके आपकी आराधना करता हूँ। हे सुंदर, हे मन को आकर्षित करने वाले मनोहारी। देखिए, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु शिक्षा। हाँ, तो इसलिए हमें जब तक जीवन है तब तक भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी। आओ हे नंदन नंद नंदन, मैं अपने प्रेम रूपी दिए से आपकी आरती करूँगा। देखिए, आरती कैसे करना है? प्रेम रूपी। हाँ, रोज हमें क्या करना चाहिए? भगवान को दीपदान करना चाहिए। ऐसो नंदन कुमार अर नंद कुमार, हवे प्रेम पर्दे पे आरती का तोमार। हाँ, हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधारी, आपके विरह में यमुना नदी का जल निरंतर मेरे नेत्रों से जल प्रताप के समान गिरता है। कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की? हाथ उठाइए। ठीक है, बाकी लोग भी करिए, चलिए, है ना। जब सुबह सुबह हम जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, हाँ, बिना अन्न खाए हुए, तो कैसा लगता है? 2 बजे तक, हाँ 2 बजे कैसा लगता है? सुबह सुबह निकलेंगे आप, 22 किलोमीटर चलेंगे आप, हाँ, फिर जोड़ों की भूख लगती है आप लोगों को, हाँ, फिर से आता है कि चलो वृंदावन चलते हैं, प्रसाद हमारा वहाँ वेट कर रहा है। हाँ? होता है कि नहीं होता है उस दिन? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में हम उसको परिक्रमा कर रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आगे बताया गया है, नए नए यमुना जरे अनिबार तुम्हारा भी रहे गिरवरधारी। वंदन गणित तावे बजुग जीवन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मेरा जीवन केवल आपका यश गान करने में तल्लीन होकर व्यतीत हो जाए। निरंतर हमें क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमें भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए ना, नाम के द्वारा, है ना। कलयुग में यही उपाय है। हरे कृष्णा।